वेलकम फ्रेंड्स। लूसी लेडबी, जो यूके के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, उसे कुछ ही टाइम पहले गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि लूसी पे इल्ज़ाम है कि उसने 7 न्यूबॉर्न बच्चों को जान से मार दिया और दूसरे 6 न्यूबॉर्न बच्चों का मर्डर अटेम्प्ट करने का इल्ज़ाम भी लूसी के सर पर है। आज के हमारे मॉडर्न टाइम्स में 33 साल की लूसी लेडबी छोटे बच्चों को मार डालने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक इंसान है। यूके में लोगों को आज़ादी है कि अगर वो गिरफ्तार है और अपनी कोर्ट ट्रायल्स अटेंड करना नहीं चाहते तो वो अपनी कोर्ट ट्रायल स्किप कर सकते हैं। इसीलिए लूसी ने अपने एक भी कोर्ट ट्रायल्स अटेंड नहीं की और प्रिजन में ही रही। इसका रीज़न शायद यही होगा क्योंकि अपने आप पर लगे इन इल्ज़ामों का लूसी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से एक्चुअली ये केस काफ़ी फास्ट मूविंग रहा। लूसी जिस हॉस्पिटल में नर्स थी, उसने उसी हॉस्पिटल में ये सारे मर्डर्स किए और इस केस की स्टोरी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में लूसी नियोनेटल यूनिट में नर्स थी, मतलब वहाँ जो प्री मैच्योर बच्चे जन्म लेते थे उनकी देखभाल करना लूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक दिन एक बच्चे की माँ उसके बच्चे के लिए दूध लेने गई और अचानक उसे अपने बच्चे की चीख चीख कर रोने की आवाज़ें सुनाई दी। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है और लूसी बस वहाँ पर कोने में खड़ी खड़ी देख रही थी। जब उस बच्चे की माँ ने लूसी से कहा कि तुम कुछ करती क्यों नहीं, तब लूसी ने उससे सिर्फ इतना कहा कि उसने डॉक्टर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और डॉक्टर्स आते ही होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद उस बच्चे के पेरेंट्स से कहा गया कि उस बच्चे की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर जब डॉक्टर्स को ये पता चला कि अब वो उस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, तब उन्होंने उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के हवाले कर दिया ताकि वो बच्चा अपनी आखिरी मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे। और कुछ घंटों बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। यूनिट में जब ऐसे कई बच्चों की डेथ्स हुई, तब डॉक्टर्स ने इस बात को मैनेजमेंट को हाईलाइट किया और इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा, पर मैनेजमेंट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर फिर भी जब बार बार लगातार डॉक्टर्स इस बात को हाईलाइट करते गए, तब एक्चुअली डॉक्टर से ये कहा गया कि अब इस बात पर सवाल खड़े करना बंद करें, वरना इसके नतीजे उन्हें भुगतने पड़ेंगे। डॉक्टर स्टीफन बताते हैं कि जून 2016 में अचानक एक रात को जुड़वा बच्चों की डेथ हो गई, जिससे स्टाफ काफ़ी परेशान था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। जब डॉक्टर स्टीफन ने लूसी से कहा कि पिछले कुछ दिन उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे होंगे, तो अगर वो चाहे तो छुट्टी ले सकती है, मगर लूसी ने उनसे कहा कि उसे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं है और अगले ही दिन वो बिल्कुल खुश और कॉन्फिडेंट होकर काम पर आ गई। लूसी ने यह सब कब शुरू किया किसी को नहीं पता, लेकिन यूनिट में आमतौर पर साल में 3 बच्चों की डेथ होती थी, मगर जब 2015 में अकेले जून महीने में 3 बच्चों की डेथ हो गई, तब डॉक्टर्स को थोड़ा शक हुआ और एग्जीक्यूटिव टीम ने कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, पर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अक्टूबर 2015 तक 7 न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ हो चुकी थी और स्टाफ एनालिसिस कर उन्हें पता चला कि इसमें कॉमन फैक्टर यही था कि इन 7 बच्चों की डेथ्स लूसी की शिफ्ट में हुई थी। और फिर भी इस बात को इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। जब फरवरी 2016 तक 10 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, तब डॉक्टर्स ने इस बात को डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एलिसन और मेडिकल डायरेक्टर ईएन को हाईलाइट की और ईमेल भेजते हुए अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट की और ये भी बताया कैसे उन्हें शक है कि इन सारे बच्चों की डेथ्स में लूसी जुड़ी हुई है। पर फिर भी उन्हें 3 महीनों तक इस ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब जून 2016 में लगातार 2 दिन में 2 बच्चों की डेथ हो गई और अब तक टोटल 13 बच्चे मर चुके थे और ऑफ कोर्स इसमें कॉमन फैक्टर था लूसी, तब डॉक्टर्स ने इस बात को ड्यूटी मैनेजर को हाईलाइट की और लूसी को रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट की, मगर ड्यूटी मैनेजर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तब डॉक्टर स्टीफन ने ड्यूटी मैनेजर से कहा कि क्या अगर किसी बच्चे की डेथ हुई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, और ड्यूटी मैनेजर ने कहा कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। और लूसी अपनी शिफ्ट में आई और एक बच्चे की डेथ हो गई। मेडिकल डायरेक्टर ईएन का ईमेल रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त था। ईएन ने ईमेल में लिखा कि इन सारे बच्चों की डेथ्स में उन्हें जो भी एक्शंस लेनी थी वो ले चुके हैं, तो अब आगे इस बात पर उन्हें कोई भी डिस्कशंस और कोई भी ईमेल्स नहीं चाहिए। और इतने सारे बच्चों की डेथ्स होने पर भी पुलिस को कोई खबर नहीं की गई और यहाँ तक कि सितंबर 2016 में जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो भी नहीं हुई। जब ये सब चल रहा था, तब उल्टा लूसी ने एक्चुअली मैनेजमेंट से इन 7 डॉक्टर्स और स्टाफ की कंप्लेन की और कहा कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और सभी लोग मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिसके बाद एक्चुअली मैनेजमेंट ने इन 7 डॉक्टर्स से कहा कि उन्हें लूसी को एक लेटर लिखकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, और ना चाहते हुए भी इन 7 डॉक्टर्स को लूसी से माफ़ी मांगनी पड़ी। पर इतना सब होने के बावजूद भी मेडिकल स्टाफ ने मैनेजमेंट को प्रेशराइज करना जारी रखा कि वो पुलिस को बुलाए, मगर मैनेजमेंट पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी क्योंकि इस बात से हॉस्पिटल की बनी बनाई रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। पर जब ये बात मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गई, तब आखिरकार मई 2017 में पुलिस को बुलाकर इन सारी डेथ्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा और 1 साल से ऊपर चली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी लूसी को हॉस्पिटल से निकाला नहीं गया। और जुलाई 2018 में जब लूसी को अरेस्ट किया गया,
तब जाकर लूसी को हॉस्पिटल से निकाला गया। अरेस्ट के बाद जब पुलिस ने लूसी के घर की तलाशी ली तो उन्हें कई मरे हुए बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले, जैसे कि वो उन्हें किसी सोनियर्स की तरह कलेक्ट कर रही थी। और पुलिस को लूसी के घर से उसकी एक डायरी भी मिली जिसमें उसने अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए लिखा है कि वो शैतान है और ये सब उसी ने किया है। और एक्चुअली छोटे बच्चों को मारकर उसे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। और तो और इन मरे हुए बच्चों के पेरेंट्स को भी लूसी सोशल मीडिया पे स्टॉक करती थी और चेक करती रहती थी कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक इंजेक्शन, कोई मेडिकल इक्विपमेंट या एक छोटी सी दवाई भी लूसी का मर्डर वेपन हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लूसी ने सब कुछ कबूल कर लिया और सज़ा के तौर पर जज ने लूसी को होल लाइफ सेंटेंस दिया, यानी कि लूसी को अपनी पूरी ज़िंदगी प्रिजन में ही काटनी होगी और वो पैरोल के लिए कभी अप्लाई नहीं कर सकती। मतलब लूसी को अपनी अच्छे कंडक्ट और अच्छे बिहेवियर का प्रिजन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये केस देखकर ख्याल आता है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है और कितनी मुश्किलों के बाद उसे जन्म देती है, जिसके बाद अननोइंगली वो अपना बच्चा एक मर्डरर के हाथ में दे देती है। मतलब पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा यार। और वो एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने इतने सालों कोई एक्शन नहीं ली, एक्चुअली उन्हें भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए। टेक केयर।